नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चल रहा नेपाल प्रोटेस्ट दुनिया के किसी भी देश में हुए बड़े प्रोटेस्ट में से एक है। यह एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसने पूरे इतिहास को हिला डाला। आज तक दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी सरकार के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट कभी पहले देखने को नहीं मिला, जहां किसी देश की होल यूथ सड़कों पर उतरी हो और पूरी सरकार गिरा दी हो। सितंबर 4, 2025 जब नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया बैन कर दिया, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर आदि। और जब सरकार से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने बताया कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। क्या यह पूरा सवाल है इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने को लेकर? तो जवाब है नहीं। तो क्या है पूरा कारण इस प्रोटेस्ट का, जानेंगे इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत हुई सितंबर 8, 2025 जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोग सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हुए पार्लियामेंट की ओर जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें रोकने के लिए पुलिस बुला ली और प्रोटेस्ट पर वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन यह प्रोटेस्ट रुका नहीं और कुछ लोग पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। तब पुलिस ने ओपन फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे 19 लोग मारे जाते हैं और 400 से अधिक लोग घायल हुए। और इन्हीं लोगों में एक स्कूली बच्चा जो लगभग 12 साल का था, वह भी मारा गया। इस बात को लेकर लोग और ज़्यादा आक्रोश में आ गए, जिससे बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ने लगे। देखते ही देखते सड़कों पर लाखों लोग आ गए और पार्लियामेंट में घुसकर तहस नहस कर दिया और आग भी लगा दी। इस पूरी घटना के पश्चात नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। इस प्रोटेस्ट का मुख्य कारण सोशल मीडिया को बैन करना माना जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन जो सालों से चल रहा था, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार बैठे थे और उनकी इनकम सोर्स के लिए उन्हें बाहर जाकर कमाना पड़ता था। यूक्रेन रसिया जैसे वार में भी ये लोग जाकर फोर्सेस में काम करना पड़ता था, जहां उन्हें बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ही ग्राउंड पर उतार दिया जाता था, जहां उन्हें अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने परिवार के लिए कमाना पड़ता था। और सोशल मीडिया ही एक जरिया बचा था इनकम और बाहर देशों में रह रहे अपने परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए। उसे भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जिससे आक्रोश और भी बढ़ता गया। और दूसरी तरफ हैशटैग नेपोकिड का भी ट्रेंड टिकटॉक से क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा देश गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेपोकिड्स के ट्रेंड सोशल मीडिया पर दिख रहे थे। नेताओं मंत्रियों के बच्चे अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल का दिखावा सोशल मीडिया पर कर रहे थे। यही सभी बातें इस बड़े प्रोटेस्ट का कारण बना। इस देश में डिक्टेटर जैसा माहौल भी बना हुआ था, क्योंकि इस देश में 70 वर्ष के नेताओं द्वारा बार बार सरकार बना रहे थे। इसलिए मार्च में भी एक बार प्रोटेस्ट हुआ था और लोगों द्वारा कहा गया था कि नेपाल को डेमोक्रेटिक बनाना अब फेलियर लग रहा है, क्योंकि नेपाल में 2008 के पहले मोनार्की शासन था, यानी राजशाही, जहां लोगों द्वारा चुना गया नेता कार्य नहीं करता था, बल्कि राजशाही शासन हुआ करता था। 2008 में ही इसे रिपब्लिक बनाया गया था। नेपाल में मुख्य 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेपाल कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाल कांग्रेस की 2 मेजर पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लीनियंट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट सेंटर। यही पार्टियां आपस में छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करके सरकार बनाती रहती हैं। और इन सभी पार्टियों के लीडर्स पर करप्शन चार्जेस हैं, किसी पर सरकारी ज़मीन बेचने का तो किसी पर पैसों का हेरा फेरी करने का। यही सभी घटनाएं मिलकर बड़े प्रोटेस्ट का कारण बनी। और ये वही यूथ था जिसे हमारे देश में कहा जाता है कि ये बेरोजगार निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो 20 से 25 वाली एज के लोग थे, जिन्हें जेन जी कहा गया, जिसने पूरे देश के करप्ट लीडर्स को उखाड़ फेंका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।